गुरुदेव वंदनीय दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए हमारा युग निर्माण सत्संकल्प सभी के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपना समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इदम गायत्री इदम न मम। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ राधे राधे। सभी राधे को राधे। बहुत बहुत प्यार। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार फिर सबको प्रणाम। किशोर दीदी को प्रणाम, जो मुझे दिखते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सामने बैठे हैं। मनोरमा दीदी प्रणाम, हर्षा दी, सभी को प्रणाम, हरिओम। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद का जो चतुर्थ मंडल है, उसका सभी को सप्तम अध्याय, प्रणाम। जो अंतिम अध्याय है, उसमें प्रज्ञा अवतार की बात हो रही है, प्रज्ञा अवतार प्रकरण। तो अभी तक हमने 10 अवतार देखे। तो 10 अवतारों के अंदर हमने बुद्ध का अवतार भी देखा। बुद्ध का जो युग था उसमें भी हमने उसको भी अच्छे से हमने पढ़ा कि अब देखिए आगे क्या बोलते हैं गुरुदेव। हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ पर। तो 53 से लेते हैं आज। तो कहते हैं पिछले अवतार जो हम लोगों ने देखे थे उसके समय की समस्याएं कैसी थी, स्थानीय और व्यक्ति प्रधान थी। कि उनकी समस्या थी कि जैसे लोकल प्रॉब्लम हम कहते हैं, स्थान की आसपास की प्रॉब्लम थी, ठीक है। और व्यक्तियों की प्रधानता क्या थी, व्यक्ति प्रधान थी, कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए हम उसका समाधान करना था। अब की बार, अब जो ये समस्या आ रही है वो कितनी, ये व्यापक है और जनमानस में संव्याप्त है। और ये जो है इतनी व्यापक है, हर व्यक्ति के बुद्धि के अंदर वो व्याप्त हो चुकी है। इसीलिए प्रज्ञा अवतार का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वो बहुत बड़ा है कि ये छोटे ना तो स्थानीय है और ना ही व्यक्ति प्रधान है, हर व्यक्ति के जनमानस में, मन के अंदर घुसा हुआ है। उसका क्षेत्र कैसा है, बहुत बड़ा है। पूरा विश्व, अब विज्ञान का अगर देखिए, आज हम विज्ञान के माध्यम से हम पूरा विश्व एक हो चुका है। यातायात के माध्यम से देखिए तो कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाता है। तो जो है पूरा व्यापकता है वो इतनी बढ़ चुकी है, एक क्षेत्रीय नहीं रह गई। तो प्रज्ञा अवतार का जो स्वरूप है, व्यापक होने के कारण युगांतरीय चेतना के रूप में सूक्ष्म होगा। तो इसका जो स्वरूप कैसा होगा, क्या ये दिखाई देगा? नहीं, ये बहुत सूक्ष्म होगा। और वैसे ही इसका जो चिंतन है ना, वो भी विनिर्मित होगा। इसका चिंतन भी उसी प्रकार से बनेगा, उसकी अपनी कोई आकृति ना होगी। अगर हम सोचे कि कोई अभी कोई व्यक्ति होगा, कोई ऐसा रूप बनेगा,
उसकी हम एक पिक्चर बना लेंगे, नहीं, उसकी तो आकृति होगी नहीं, ये तो निराकार होगा। पर उसकी उत्तमोत्तम प्रेरणाओं का परिवहन करते हुए असंख्य प्रज्ञापुत्र कार्य क्षेत्र में उतरेंगे। अब लेकिन उसकी जो प्रेरणाएं मिलेंगी, बहुत अच्छी प्रेरणाएं, उसको निभाते हुए जो बहुत सारे प्रज्ञापुत्र हैं वो मैदान में आएंगे, जिससे नई चेतना जगेगी। प्रज्ञावतार कल्कि का पूर्वार्ध और अधूरे छूटे बुद्ध के कार्यों का पूरक है। इस बात को भी समझे। प्रज्ञावतार क्या है? कल्कि का पूर्व अर्ध और अधूरे छूटे बुद्ध के कार्यों का पूरक है, कि जो काम पहले छूट गए, जैसे महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने जो काम किया, अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज आए, बड़े लोग आए, माता जी आए, पिताजी आए, वो कोई काम कर रहे थे, अचानक ही शरीर को छोड़ना पड़ा, देहांत हो गया, तो काम छूट गया। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध आए, कुछ काम छूट गया। तो इसीलिए प्रज्ञावतार को क्या बोला जाएगा? ये बुद्ध का उत्तरार्ध कहा जाएगा, कि अगला हिस्सा। पूर्वार्ध क्या हो गया? बुद्ध का अवतार। उत्तरार्ध क्या हो गया? ये प्रज्ञावतार। ये विचारों की क्रांति का महान बौद्धिक अवतार है। ये कैसा है? ये विचार, ये अवतार कैसा होगा? विचारों की क्रांति का। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रांति होगी। यहाँ पर कुछ कुछ नहीं उठाया जाएगा, कोई धनुष बाण, तलवारें, घोड़े, हाथी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कौन सा होगा? एक विचारों की क्रांति आएगी, एक रेवोल्यूशन। वो कैसी होगी? विचार बदलेंगे, विचार ही विचारों को काटेंगे। मारना, पछाड़ना विचारों का काम होगा। ये महान बौद्धिक अवतार है। प्रज्ञा परिजनों का विशाल काया देव समुदाय महाकाल का वह उद्देश्य पूरा करेगा, जिससे युग की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अब जो हमारे प्रज्ञा परिजन हैं, उनका जो इतना बड़ा जो देव समुदाय है, इतने सारे लोग जो एक समुदाय के रूप में देवी कर्म करने के लिए जो हैं, ये उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। इसी कारण ये युग की समस्या का ये समाधान होगा। लेकिन वो स्वयं जो है वो किस रूप में है? निराकार रूप में हमें दिख रहा है, बहुत ही सूक्ष्म है ये इस रूप में। अब जो है कात्यायन ऋषि आगे क्या बोलते हैं? कहते हैं, ऋषिगण, जिस प्रकार प्रभात का अरुणोदय होते ही संव्याप्त अंधकार का निराकरण सहज हो जाता है। जैसे सुबह हुई, जैसे ही प्रभात का सूर्य उदय होता है, तो जो अंधकार है, अंधेरा जो है, वो अपने आप से समाप्त होने लगता है। उसी प्रकार बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत समस्याएं, विपत्तियों, विकृतियों एवं विभीषिकाओं का समाधान प्रज्ञा अवतार के अवतरण से सहज ही संभव हो सकेगा। जैसे ही प्रज्ञा अवतार ये अवतरित होंगे जनमानस के बुद्धि के अंदर, ये पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म रूप में इनका अवतार है, तो सारी समस्याएं, जितनी विपत्तियां, विकृतियां, जो इतना बड़ी विभीषिकाएं कि धरती का अस्तित्व भी संकट में है, वो सब का समाधान कैसा हो जाएगा? प्रज्ञा अवतार के अवतरण से सहज ही संभव हो जाएगा। हमें निराश होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस सृष्टा ने इस भूलोक की अनुपम कलाकृति विनिर्मित की है, वह उसे नष्ट ना होने देंगे। अब ईश्वर ने इस धरती को अपनी एक बहुत सुंदर कलाकृति के रूप में प्रस्तुत किया, मनुष्य को एक उसका अपना उत्तराधिकारी बनाकर धरती पे भेजा, तो क्या उसको नष्ट होने देगा? तो बोले उसको नष्ट ना होने देंगे। समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं से भी वर्तमान विश्व वेला में भगवान के अवतार की क्या भूमिका होगी, यह जानकर सत्र में उपस्थित जनों में सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे प्रज्ञा अवतार के संबंध में अधिक कुछ जानने को उत्सुक हो गए, कि अभी और भी हमें बताइए कि ये प्रज्ञा अवतार काम किस तरह से करेगा। तो देखिए इस वाले पैराग्राफ पे चलते हैं, 75 वाला जो पैराग्राफ है। अब जो है, मैं ऋषि कात्यायन ने कहा कि पहले जो 6 अवतार हुए, पहले 6 अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार ले लीजिए, सारे जो 6 अवतार परशुराम जी तक, तो 6 अवतार जो थे वो कैसे थे? सामान्य थे और सीमित परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे। इनकी परिस्थितियां भी कैसी थी? एक सीमित जगह थी जहाँ पे मत्स्य अवतार लिया, समुद्र के अंदर जब समुद्र मंथन हो रहा था वहां पे कच्छप अवतार हो गया। तो एक ही इनकी सामान्य परिस्थितियां और सीमित परिस्थितियों में ये उत्पन्न हुए थे। जो 7वां राम का, तो इनकी परिस्थिति तो बड़ी, इनकी जो स्थित जो जगह हो गई, इनका जो क्षेत्र हो गया वो बड़ा था। अयोध्या से लेकर हम लंका तक देखते हैं, ठीक है। और 8वां अवतार कृष्ण का, वो ऐसा है जिसका लोक शिक्षण,
लीला संदोह प्रज्ञा अवतार काल में बहुत अंश में कार्यान्वित होगा। अब जो है इसका ये जो राम का जो चरित्र है और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, इससे हमें उनके लीला संदोह को देखे। श्रीमद् भागवत के अंदर हम उनके बाल रूप, वो बड़े हो रहे हैं, कंस का वध हो रहा है, सारी लीला को हम देखते हैं। ठीक है। और भगवान राम का भी हम ऐसे चरित्र देखते हैं। तो ये लोक शिक्षण का काम करेगा और लीला संदोह, लीलाएं उनकी बताकर ये जो है ये बहुत सहायता करेगा, जिससे एक बार फिर सारा जगत मंगलमया बन जाएगा। समस्याओं के समाधान में उन रीति नीतियों का अनेक प्रसंगों में उपयोग किया जाएगा। समस्याओं के समाधान में भी ये जो है अनेक प्रसंगों में हम राम के चरित्र, कृष्ण के चरित्र को भी हम लेते हैं। ठीक है, इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। नवम, बुद्ध अवतार को पूर्व अर्ध, बुद्ध अवतार को आधा हिस्सा और दशम प्रज्ञा अवतार को उत्तरार्ध, तो 10वां हिस्सा, आधा ऊपर आधा नीचे, तो उत्तरार्ध उसको समझेंगे। एक का अधूरा कार्य दूसरे के द्वारा संपन्न होगा, कि एक ने जो काम आधा छोड़ दिया था वो दूसरा पूरा करेगा। दोनों के निर्धारणों एवं क्रियाकलापों में बहुत कुछ समता रहेगी। इन इन दोनों के जो काम है, इनकी निर्धारण प्रक्रिया है, ये जो काम करेंगे इनमें बिल्कुल कुछ समानता रहेगी। जैसे महात्मा बुद्ध के समय अनेक भिक्षुक और भिक्षुकाएं ये जो सब आई और उन्होंने कितना काम किया, घर घर जाके महात्मा बुद्ध का संदेश पहुंचाया। जब स्वतंत्रता सेनानी, उस समय महात्मा गांधी के संदेश को किस रूप में पहुंचाया गया, ऐसे ही जो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो प्रज्ञा अवतार है वो भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। यह उत्तरार्ध ही कलयुग के कारण उत्पन्न दोषों को जर्जर करता चला जाएगा। ये जो कलयुग के कारण जो दोष उत्पन्न हुए इनको ये समाप्त करता जाएगा। परिणाम स्वरूप मानव मात्र देवोपम बनेगा, जिससे जो है मनुष्य कैसा हो जाएगा, उसके अंदर का सोया हुआ देवत्व जो है वो जाग जाएगा, देवों के समान बन जाएगा। इस प्रकार ये कालखंड भगवान की प्रेरणा से स्वयं सतयोगी की भूमिका पूरी करेगा। ये जो है भगवान की प्रेरणा से ये स्वयं, ये जो काल है, ये जो समय आया, ये समय धन्य हो जाएगा जब हम स्वतंत्रता सेनानी की तरह हम भी वो काम करेंगे। भिक्षु और के भिक्षुकों भिक्षुकाएं की तरह हम लोग भी काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो समय है, ये कालखंड जो है वो भगवान की प्रेरणा से सतयुग की जो भूमिका है उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए, चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। कहते हैं कलयुग के अंत में जब धर्म में अधिक शीतलता आने लगेगी, कि धर्म जो है वो बड़ा कमजोर हो जाएगा, धर्म के अर्थ को कोई समझेगा नहीं, आस्था जो है वो डगमगा जाएगी। तो उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों को निर्मूल करने, जितने भी पाखंड फैले हैं इनको निर्मूल करने, निर्मूल माने जड़ से उखाड़ देना, धर्म की वृद्धि करने, धर्म की स्थापना करने और सच्चे ब्राह्मणों की हित कामना से पुण्य अवतार लेंगे। तो कलयुग में भगवान श्री हरि इस रूप में अवतार लेंगे, सच्चे ब्राह्मणों की हित कामना से वो फिर अवतार लेंगे। उनके उस अवतार को कल की विष्णु यशा कहा जाएगा। तो ये हमें कहाँ पड़ा, महाभारत के अंदर ये आता है इसके अंदर। ठीक है, और एक और भी इसमें उदाहरण दिया हुआ है। युग परिवर्तन के इस संधि काल में द्विजत्व संस्कार संपन्न आदर्शवादी व्यक्तियों का उत्थान होगा। इसके अंदर ये जो युग परिवर्तन की संधि काल है, संधि काल किसको बोला, कि जैसे संध्या होती है, ना तो सुबह है और ना शाम है, संधि काल है, दोनों समय जो मिल रहे हैं। आज ना तो कलयुग है ना सतयुग है, बीच का संधि काल है। जो जो लोगों ने देवत्व को धारण कर लिया वहां पर सतयुग आ चुका है, और जो अभी भी गलत काम में लगे हुए हैं, कलयुग के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो वहां पर अभी भी कलयुग है। तो एक संधि काल है। इसमें जिन्होंने द्विज तत्व को जिन्होंने धारण कर लिया है अपने आप को, जो मनुष्य जन्म से ही क्या होता है, शूद्र होता है, जन्म से ही मनुष्य शूद्र है, लेकिन जब वो अपने संस्कार कर लेता है, अपने अच्छे संस्कारों को जागृत कर लेता है, तब वो सही अर्थों में द्विज बनता है। तो ऐसे संपन्न व्यक्ति जो हैं, इन लोगों का उत्थान होगा, ये ऊपर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, और संसार और भगवान फिर से संसार को सुख समुन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। फिर भगवान मनुष्य को, संसार को कैसे और चले पड़ेगा, संसार सुख और समुन्नति की ओर।
अब महात्मा बुद्ध के 3 उद्देश्य जो हैं हम सभी जानते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही तीनों निर्धारण प्रज्ञावतार द्वारा बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के रूप में कार्यान्वित किए जाने हैं। और तीनों को ही हम समझे कि हमने किसकी शरण में जाना है? बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्ध मैंने उस बुद्धि की, उस एक समर्पण भाव हमारे अंदर हो, उसकी शरण में जाना। धर्म की शरण में जाना, धर्म के अर्थ को हमने गहराई से समझना। अगर अभी भी कहीं संदेह है तो प्रज्ञा पुराण भाग 2 या प्रज्ञा उपनिषद भाग 2 को हम अच्छे से बड़ी गहराई से पढ़े उसको। और संघ की शरण में, संघ की शरण का मतलब है मिलजुल कर काम करे। अकेला व्यक्ति क्या काम कर सकता है? तो उसमें है कि अकेला, अगर हम देखें कि एक इसमें एक बड़ी सुंदर व्याख्या भी आई है इसमें। अवतार एक अदृश्य प्रवाह प्रज्ञा पुराण में है। चलिए उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन हम इसको समझें कि संघ रूप में हम एक साथ में रहें। यही तीनों जो है ये इसका वो होगा, एक रूप होगा बौद्धिक क्रांति इस रूप में। तो प्रज्ञा अवतार क्या करेंगे? एक बौद्धिक क्रांति होगी यहाँ पर। बुद्धि जो है कहते हैं ना, भारत पढ़ेगा तो बढ़ेगा। हम सब भी जब पढ़ेंगे तो अब बुद्धि जो है विकसित होगी। तो वो बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के रूप में हम उसको देखेंगे। नैतिक, नैतिक मूल्य बदल जाएंगे कि नहीं, जो मेरा है बस वही मुझे लेना है, जो मेरा नहीं है वो मुझे क्या करना है। जो उपयोगी है वो रख लिया, जो नहीं है उसको दूसरों को उपयोग के लिए दे दिया। तो नैतिक एक नीतिवान बनेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सामाजिक क्रांति के रूप में समाज के अंदर भी एक क्रांति के रूप में हमें दिखाई देगा। कहते हैं बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन में नालंदा, तक्षशिला जैसे अनेक संघाराम विहार स्थापित किए गए और उससे लाखों सुसंस्कृत परिव्राजक प्रशिक्षित करके देश देशांतरों में भेजे गए। तो महात्मा बुद्ध के ये जो धर्म चक्र चला, वो जो धर्म की स्थापना के लिए जो काम हुए, तो वहां पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों का नाम आ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे अनेक संघाराम विहार, इनको स्थापित किया गया और वहां पर लाखों परिव्राजकों को सुशिक्षित किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे जाके हम काम करें। और प्राय वही उपक्रम प्रज्ञापीठों और प्रज्ञापुत्रों द्वारा अब संपन्न किया जाएगा। अब वही काम कैसा होगा कि प्रज्ञापीठ और प्रज्ञापुत्र, इन दोनों को भी हम अच्छे से समझे। प्रज्ञापीठ उसको कहते हैं जहां पर इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर इसको बात को पढ़ाया जाता है, जहां पर एक गुरु का शिष्य से संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो प्रज्ञापीठ हो गए। जहां पर आचार्य अपने शिष्यों को अपने पास बिठाकर उपनिषद पढ़ाता है, उसको प्रज्ञापीठ कहते हैं। और प्रज्ञापुत्र क्या हो गया कि जिन्होंने अपने जीवन को इस लोक कल्याण के लिए लगा दिया, कि हम अपने समय को, अपने जीवन में जो हम कमाते हैं उसके अंश को हम समाज में लगाएंगे। जागृत आत्माएं, जो वरिष्ठ आत्माएं हैं, जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास निष्ठा है, जिनके पास प्रज्ञा, श्रद्धा और निष्ठा तीनों चीजें हैं, वो उनको ही प्रज्ञापुत्र की उपाधि मिलेगी, वो ही प्रज्ञापुत्र कहलाएंगे। अगर ये तीनों में से एक चीज भी कम है, श्रद्धा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है और निष्ठा नहीं है, तो वो वरिष्ठ नहीं कहलाएंगे। प्रज्ञा मतलब सद्ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान को सत्कर्म, निष्ठा को सत्कर्म बोलते हैं। ज्ञान धारण करके, पढ़ के, समझकर, मनन करके, चिंतन करके जब हम कार्य करेंगे वो वरिष्ठ कहलाएंगे। जो कार्य उन दिनों अधूरा रह गया वह निष्कलांक प्रज्ञा अवतार द्वारा पूर्ण होगा। वो जो कार्य उस समय रह गया था महात्मा बुद्ध के समय, अगर ये कार्य उस समय पूरा हो जाता तो ये धरती इस समय कैसी होती? बिल्कुल स्वर्ग जैसी होती। अब बुद्ध को भी भारत में जितना अपनाया गया, उससे ज्यादा जो हम बुद्ध को हम चीन में और जैसे नेपाल की ओर ज्यादा देखते हैं। भारत में उसको कम ही हम उसका प्रचार को देखते हैं। तो वो काम जो है, इसका मतलब यहाँ पर अधूरा रह गया, तो उस काम को अब ये निष्कलंक प्रज्ञा अवतार इसको पूरा करेंगे। अब मालूम कैसे पड़ेगा कि वो समय आ चुका है, कि जो परिवर्तन की वेला आ चुकी है। संधि काल में भी जब है, प्रातः काल संधि काल वेला है, रात्रि जाने वाली है, प्रातः काल आने वाला है, लेकिन उस समय एक आकाश के अंदर एक लालिमा छा जाती है, तो मालूम हो जाता है सुबह होने वाली है। तो वो उसको हम देखते हैं यहाँ पर कैसे मालूम पड़ेगा।
तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर वो बताया गुरुदेव ने, प्रज्ञा अवतार व्यापक होने से निराकार होगा। एक तो ये व्यापक है और निराकार, इसका कोई आकार नहीं होगा। मनुष्यों की बुद्धि सत्कर्म में लगाना, यज्ञ दान तप जैसे पावन कर्मों में बुद्धि की प्रकृति हो जाना ही अशरीरी प्रज्ञा अवतार है। इस बात को समझेंगे। अब मनुष्यों की बुद्धि को कहाँ लगाना? सत्कर्म में लगाना, अच्छे कामों में लगाना, यज्ञ करना। कल बाबूजी जब पढ़ा रहे थे गीता, तो उसमें था जीवन यज्ञ। एक अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र के माध्यम से भी 1 चम्मच घी डालते हैं तो वो 500 लोग उसका खाना खा लेते हैं। वनस्पतियों को भी उसका लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है। ठीक है, सूक्ष्म रूप में भी जो विराजमान हमारे पूर्वज हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। यज्ञ दान, दान किसको किया जाए? सुपात्र को ही। तप, तप को भी हम समझें। तप हमने अनेक उपनिषदों में हमने तप की परिभाषा पढ़ी। मानसिक तप, वाचिक तप, वाणी से तप करना है। शारीरिक तप, अपने शरीर को तपा देना है, मजबूत कर देना है, साध लेना है कि ये जो मन है ये मेरे कंट्रोल में हो जाए। जैसे अभी हमें सुबह जल्दी उठना होता है तो मन कहता है कि थोड़ा और सो जा। तो जब मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है उसको हम बोलते हैं तप। वो साधना हो गई, वो हमारे तपस्या हो गई कि हमारी अब हमारा मन जो है हमारा कहना मानता है। और जो तैत्तिरीय उपनिषद क्या बोलता है? अध्ययन और अध्यापन, यही तप है। तो इन तीनों एक एक शब्द को हम गहराई से देखें। हमारा जीवन कैसा हो? यज्ञ में। हम जब भी दें सुपात्र को दें। अगर हमें सुपात्र नहीं मिले तो ऐसी ऐसी संस्थाओं को जो अच्छा काम कर रही हैं हम उनका सहयोग कर दें उस धन से। ठीक है, तब तपस्या करें। और पावन कर्मों में बुद्धि की प्रकृति हो जाना ही, अब यदि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, सब ऐसे अच्छे कर्मों में हमारी बुद्धि लगने लग जाएगी, तो हम समझ लें कि वो प्रज्ञा अवतार ने अवतार ले लिया है। वो शरीर में तो है ही नहीं, वो तो अशरीरी है। वो हमारे पास अवतार के रूप में यहाँ पे आ चुके हैं। उसकी प्रेरणा, उसका प्रतिनिधित्व गायत्री यज्ञ की अग्नि शिखा का प्रतिरूप लाल मशाल करेगी। अब लाल मशाल का भी अर्थ समझें। एक लाल मशाल क्या है? एक जैसे हम ओलंपिक्स गेम का प्रारंभ होता है तो उसके अंदर एक मशाल उठाई जाती है, एक जो है सबको जागृत किया जाता है, चलिए उठिए और हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक लाल मशाल, मिलजुल कर काम करना। एक व्यक्ति उसको पकड़ के नहीं रहेगा, हम सब मिलकर उसको उठाएंगे और अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है इसका प्रतिरूप होगा, इसका एक चिन्ह होगा लाल मशाल। तो इसको अब देखिए आगे मालूम कैसे पड़ेगा कि ये परिवर्तन हो चुका है या होने वाला है। तो कहते हैं तूफान का परिचय, अब तूफान आने वाला हो तो उस समय क्या होता है? हिलते हुए वृक्ष पल्लवों से मिलता है कि वृक्ष हिलने लग जाते हैं जोर जोर से। अरे तूफान आ गया, बादल छा जाते हैं, आकाश लाल हो जाता है। देखा, आकाश लाल हो जाता है कि तूफान आने वाला है। तो ये एक परिचय मिल जाता है कि ये सब बताने वाले होते हैं। और और क्या परिचय मिलता है? उदीयमान सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पर्वत शिखरों पर चमकती हैं। जो उदीयमान सूर्य है उसकी किरणें कहाँ दिखाई देती हैं? सबसे पहले ऊंची जगहों पर, जो ऊंचे शिखर हैं वहां पर ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार, अब इस लाइन को बड़े ध्यान से देखना है, उसी प्रकार प्रज्ञा अवतार के तूफानी प्रवाह का प्रमाण परिचय हनुमान अर्जुन जैसे वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों की गतिविधियों से मिलेगा। इस लाइन को देखें कि अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रज्ञा अवतार रूपी जो तूफान है वो आ चुका है। उसका प्रमाण कौन देगा? कौन उसका सर्टिफिकेट देगा? वो सर्टिफिकेट देगा ऐसे व्यक्ति जो हनुमान से कम नहीं है। हनुमान जैसे ईश्वर के काम करने के लिए लग गए, और अर्जुन जैसे वरिष्ठ वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्र। जब भी वरिष्ठ शब्द आए ना तो 3 अक्षर इसके साथ लिख लेना है, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा। ये तीनों चीजें जो हैं मनुष्य के अंदर बढ़ चुकी होंगी तो वो मालूम हो जाएगा कि प्रज्ञा का अवतार हो चुका है। इनकी हलचल के केंद्र, अब ये जगह कौन सी होगी जहां पर ये हलचल होगी? वो होगा प्रज्ञापीठ। अब प्रज्ञापीठ केवल स्तुति वंदना आरती के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? ये उनकी गतिविधियों के लिए। मालूम पड़ेगा यहीं से जो है एक हलचल होगी, यहीं से प्रारंभ होगा, वहां से। ठीक है, जो
उदयाचल के समान ज्ञान लोक का वितरण समस्त संसार में करेंगे, जिससे नई चेतना जगेगी। तो ये जो है ना, ये प्रज्ञापीठ क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञान लोक, ज्ञान के आलोक का वितरण कैसे होगा, जैसे उदयाचल के पर्वत के समान। और इसका वितरण कैसा होगा, पूरे संसार में होगा, जिससे नई चेतना जगेगी। ये नए चेतना केंद्र प्रज्ञापीठ, ये सब ये काम करेंगे कि मानव को महामानव बनाने में सभी के सभी सहयोग करने लग जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर, देवालय, जहां पर भी सत्संग के माध्यम से, समारोह के माध्यम से, हर जगह जो है वो ईश्वर के अवतार की प्रक्रिया को, उसके बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए ये सब हमको दिखाई देंगे। अवतार प्रसंग को बहुत ध्यान पूर्वक सभी उपस्थित जिज्ञासुओं ने सुना। उन्होंने निश्चय किया कि युग अवतार की इसी पुण्य वेला में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने को समर्पित करेंगे। अब वो सबका निश्चय हो गया, ये निश्चय कर लिया कि ये जो कहते हैं अवसर, अवसर के पैर नहीं होते, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं अवसर का, कि वो हर रोज नहीं मिलती। आज अवसर मिला कि हम युग के निर्माण में युग निर्माणी बनकर काम करें। अगर जब जो लोग युग सेनानी बने थे स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता संग्रामी में सेनानी बने थे, आज उनको पेंशन आती है। अगर आज हम बोलें कि हम जाएं और सर्टिफिकेट बनवा लें और हमको भी पेंशन आने लग जाए, वो भी आजाद भारत में सांस लें जैसे हम ले रहे हैं, तो क्या वो हमको पेंशन मिलेगी? और नहीं मिलेगी। वो अवसर हम चूक चुके। या हम बोलेंगे हमारे परिवार में कोई लोग तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि मेरे पिताजी की पेंशन आती है, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन हम बोलेंगे हमारी तो आती नहीं। तो यानी कि हम वो अवसर चूक चुके हैं, छूट गया वो अवसर। लेकिन आज ये अवसर मिला है, इस अवसर को गवा नहीं देना, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इन युग सेनानियों की चर्चा करेगा और उनकी हिम्मत की, वो कहते हैं ना, बहुत सराहना करेगा कि वाह, क्या काम कर गए ये लोग। अब देखिए, इसके ऊपर प्रज्ञा पुराण के अंदर दो छोटी छोटी कहानियां हैं। एक कहानियां भी नहीं, गुरुदेव कुछ और कहना चाहते हैं, उसको हम देख लेते हैं जरा सा। हमने जो है पढ़ाने के लिए गुरुदेव ने, जब हमने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा कि एक तो सत्यकाम जाबाल की कथा हमने पढ़ी थी वहां पर, कि सत्यकाम जाबाल जब उनके गुरु ने उनको 400 गाय दी थी और बोला 1000 हो तब आना, जब वापस आए तो क्या आचार्य ने उनको ज्ञान दिया था? नहीं। राह चलती हुई बैल ने, हंस ने, ऐसे उन्होंने ज्ञान दे दिया था। उनके जो सत्यकाम जाबाल के जो शिष्य थे उपकौशल, उनको किसने ज्ञान दिया था? उनको भी सत्यकाम जाबाल उनको छोड़ के चले गए थे, तो उनको अग्नियों ने ज्ञान दिया था। आज भी वही वेला आ चुकी है। अगर हम समझें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, नहीं, ज्ञान देने वाला है, वो ज्ञान स्वयं अपने आप चलकर हमारे पास आ जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर, इस बात को भी हम ध्यान रखें। ये भी गुरुदेव ने इसके अंदर लिखा हुआ है कि उसमें गुरु ने पूछा, अचानक तुम्हें विद्या लाभ कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि अग्नि के अनुदान का वहां पे बता दिया गया, और वो उपकौशल अन्य साथियों की तुलना में अधिक विद्वान होकर गुरुकुल से विदा हुए। और यहाँ पर दो बातें और बताई गई कि अवतार किस रूप में आते हैं। इसके लिए प्रज्ञा पुराण में आचार्य जी लिखते हैं, युग ऋषि ने लिखा कि अवतार के नाम से यु व्यक्ति विशेष को जाना जाता है। हम समझते हैं कि राम अवतार के रूप में आए। उस समय जैसे हमें कोई ऐसा काम हो जाता है कि अचानक से हमसे हो जाता है, तो हम बोलेंगे वो काम मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एक कहानी भी उसमें याद आ रही गई अभी कि एक महिला थी, उसके पीछे कोई जो व्यक्ति थे, उसके जैसे उसको लूटने के लिए, उसका धन लूटने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। तो भागते भागते वो ऊपर की एक बहुत ऊंचे पर्वत से उसने नीचे की ओर छलांग लगाई, ऊपर की जगह से, और उसको जरा भी चोट नहीं लगी। और फिर उसके बाद वो बड़ा गर्व करने लगी कि अरे, मैं तो पहाड़ से कूद भी जाऊं ना, मुझे तब भी चोट नहीं लगती। तो लोगों ने बोला जरा एक बार वापस करके दिखाना। और जब दिखाने गई तो उसकी टांग टूट गई। तो बोले उस समय क्यों नहीं? बोले कोई अंदर प्रवाह था जो मुझे उस समय उठाकर नीचे पहुंचा गया, मेरी सुरक्षा कर गया। कौन था वो? हम कितनी बार बोलते हैं कि ऐसी घटना हुई, मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। वो एक प्रवाह के रूप में, वो ईश्वर किस रूप में आता है?
यहाँ पे लिखते हैं गुरुदेव कि वो एक अदृश्य प्रवाह है जो आंधी और तूफान की तरह आता है और वातावरण की गंदगी बुहार कर रख जाता है। उसके साथ तिनके पत्ते और धूल कण भी उड़ते और आकाश चूमते हैं, कि जो बिल्कुल सामान्य सामान्य धूल कण थे वो भी आसमान में फैल जाते हैं। कि वो जब वो आता है तो इस रूप में वो काम करता है। तो कहते हैं व्यक्ति कितना भी बड़ा या समर्थ क्यों ना हो, वो अकेले जो है वो प्रयास करने में सफल नहीं हो पाता। कहते हैं जो बड़े काम करने होते हैं तब हमें उस अकेले को, हमेशा हम पढ़ते हैं एकला चलो रे, गुरुदेव बोलते थे अगर कोई नहीं मिलता अकेले चलो। लेकिन जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तब हमें सहयोग चाहिए। इंजीनियर योजना तो अकेले बना सकता है, प्लानिंग तो कर सकता है, लेकिन यदि कोई बड़ा बांध या पुल बनाना हो तो कितने कारीगर, श्रमिक, सबकी जरूरत होती है। कारखाना खड़ा करना हो तो एक संपन्न व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसे चलाएगा कौन, उसमें उत्पादन कौन करेगा, सबका सहयोग चाहिए। यही बात जो है अवतारी उपक्रम के संबंध में भी लागू होती है। तो ये अनेक प्रकार की जो देव संस्कृति के ऊपर भी हम लोग जान रहे थे कि देव संस्कृति ने संतों के माध्यम से, सुधारक के माध्यम से और शहीदों के माध्यम से अपने प्रयोजन जो है वो पूरे कराते आई है। जैसा समय संतों की जरूरत थी तो संत आए, जब सुधारक की जरूरत थी तो सुधारक आएंगे, जब शहीद की जरूरत थी तो शहीद आएंगे। तो उस हिसाब से वो अपना काम करा लेती है। बाबूजी कई बार बोलते हैं ना कि हम अपनी पात्रता को विकसित करें, देवता झपट के ले जाएंगे। ये लाइन बोलते हैं बाबूजी, झपट के ले जाएंगे। तो झपट के ले जाना मतलब कि वो प्रवाह जो है वो अपने आप से काम करवा लेगा, हमें करवाना नहीं है। वो कई बार लिखा है कि पात्रता को विकसित करें तो वो ब्रह्म जो है वो अधिकारी के सामने अपने आप को प्रकट कर देता है। अर्जुन के सामने भगवान ने प्रकट कर दिया, जबकि इतनी बड़ी सेना थी, वहां तो किसी को दिखा भी नहीं कि हो क्या रहा है वहां पर। तो वो अपने आप को प्रकट कर देता है। तो ये हमने देखे। और एक और बहुत सुंदर जो है एक समर्पण के लिए भी यहाँ पर गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वो दिए हैं। आप जरूर उसको देख लेना, प्रज्ञा पुराण भाग 4 का अंतिम पेज जो है उसको देख लेना। कहते हैं एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, पूछा कि कल्पना करो कि तुम एक मक्खी हो। बोले ठीक है, सब विवेकानंद सब लोग बैठे थे। तो बोले कि उस कटोरे के अंदर तुम एक मक्खी हो और वहां पे एक कटोरा पड़ा है, कटोरे के अंदर अमृत भरा हुआ है। अब आप बताइए कि आप इसको कैसे खाएंगे अमृत को। तो नरेंद्र बोले कि ऐसा करेंगे, किनारे बैठकर उसको स्पर्श करेंगे। तो बोले अगर हम बीच में कूद पड़े, जैसे हम शहद की मक्खी के लिए बोल देते हैं, कटोरे में शहद भरी हुई है तो हम उसको किनारे में बैठ के खाना है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मूर्ख, जिसके स्पर्श से तो अमरता की कल्पना करता है, उसके बीच में कूद कर उसमें स्नान करके सराबोर होकर मृत्यु से भयभीत होता है। वो कटोरा तो अमृत का है। ये जो ये जो प्रवाह चल रहा है, ये जो युग क्रांति का, ये जो विचार क्रांति अभियान चल रहा है, वो कैसा कटोरा है? वो है अमृत का कटोरा। जो भी इसमें जंप लगा देंगे, जो उसमें कूद पड़ेंगे, वो किसको धारण कर लेंगे? अमरता को। तो वहां पे हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना। वहां पे एक लाइन युग ऋषि ने लिखी है, चाहे भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक, जब तक आत्मशक्ति का पूर्ण समर्पण नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा पूर्ण समर्पण, पल प्रतिपल तेरा काम करूंगा, पल प्रतिपल। अगर रोटी मिल रही है तो वहां प्लानिंग मिलती है, वहां पर रोटी नहीं मिलती अकेली, वहां पर प्लानिंग मिलनी चाहिए कि मैंने तो हर काम अगर गुथ रहा है तो विचारों का जो है बहुत सारे विचार इकट्ठे होकर गुथ रहे हैं वहां पर, ठीक है, उनका मंथन हो रहा है। तो हम इस रूप में हम अपने आप को एक समर्पित भाव से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये अंतिम लाइनें। सप्तम दिन का अंतिम सत्संग समाप्त हो गया। सभी सुख का अनुभव कर रहे थे और फिर निकट भविष्य में ऐसा अवसर मिलेगा। कौन सा अवसर? कि हम भी कहते हैं ऋषि के आश्रम में उनके पास बैठकर उस सत्संग का लाभ लेंगे। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण
श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादिते प्रज्ञावतार इति प्रकरणो नाम सप्तमो अध्याय। इसी के साथ जो चतुर्थ मंडल है वो समाप्त होता है और पंचम मंडल जो है वो प्रारंभ होता है। उसके अंदर है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, जब वो पढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर दिखाई देंगे तो इसको हम आगे रखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो ऑन कीजिए अपने आप को। जी प्रणाम दीदी, जी, बहुत प्रणाम दीदी। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने जैसे पढ़ा, शुरुआती 56 वाले श्लोक से आपने किया कि पहले अवतारों की जो पिछले हमने पढ़ा, 10 अवतार, 9 अवतार में वो व्यक्तिगत प्रधान थी। जैसे अर्जुन के थे, अपने भाइयों से ही लड़ाई थी। राम भगवान के भी पहले जो भी थे, मतलब सीमित मात्रा में थी। लेकिन यहाँ हर घर में आज राक्षस है। पहले एक कंस था, एक रावण था, लेकिन आज हर घर में रावण है। क्रोध क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में। आज छोटी छोटी बच्चियों के भी साथ जो गलत होते हम देखते हैं, वो कोई बाहरी नहीं करता, अपने ही रिश्तेदारों में होता है, ज्ञानता में। तो ये सब चीजें आज हर घर में राक्षस हैं। तो उसका कैसे निवारण हो, इसके लिए प्रज्ञा अवतार ने इस पर किया। और युगांतरीय चेतना के रूप में सूक्ष्म होगा। बाबूजी भी कहते हैं कि विचारों के रूप में इसको सबके अंदर, यहाँ कोई शस्त्र नहीं चलाना है, अस्त्र नहीं चलाना है, हथियार से नहीं करना, बल्कि विचारों से मारना है। और उसके मस्तिष्क में घुस के उसके विचारों को, चिंतन को बदलना है। तो ये और बहुत ही विस्तृत रूप में करना है। तो ये कार्य बहुत ही बड़ा था, महान था, जो गुरुदेव ने किया अवतारी चेतना के रूप में आके। और फिर दूसरे पैराग्राफ में जो 63 से 67 तक में है कि ये मतलब ऐसा है कि कितना भी अंधकार दिखे हमें, बहुत ये हो रहा है, सब हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन एक अकेला विभीषण थे राक्षसों के बीच में। लंका में एक अकेले विभीषण थे, जिसके घर में धर्म की ध्वजा फहर रही थी। और उस ध्वजा को देख के हनुमान जी पहचान गए कि ये घर किन्हीं संत का है। एक प्रहलाद अकेला, अकेले थे राक्षसों के बीच में। लेकिन उस अवस्था में, मतलब सभी राक्षस हैं, लेकिन एक अकेला यदि संत है, एक अकेला यदि महापुरुष है, तो फिर से उस कलाकृति को यहाँ कहते हैं कि नष्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। कितनी भी प्रवृत्ति खराब हो जाए, विकृति आ जाए समाज में, लेकिन पुनः वहां से फिर बदलेगा। ऐसी मतलब ये स्थिति इसमें दिखाई गई है। और बहुत सुंदर 6 अवतारों का यहाँ भगवान कृष्ण का कई तरह का लोक शिक्षण दिए उन्होंने। भगवत गीता लिखी, लीला संदेह किया कि मटकी को फोड़ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे क्रियाकलापों से हमें संदेश दे रहे हैं कि ये मक्खन दुष्टों के पास नहीं जाना चाहिए, ये हमारा है, इस पे अपना ही हक है, कर नहीं लगना चाहिए। इसके लिए वो मटकी को फोड़ रहे हैं, हम ना लीला करके बता रहे हैं। तो इस तरह से और यहाँ पे ये भी बताया कि बुद्ध भगवान ने जो पहले छोड़ा काड़ी को, अधूरे काड़ी को, इस प्रज्ञावतार ने उत्तरार्ध में, इसके बाद इस गुरुदेव ने इस कार्य को, प्रज्ञावतार ने इसको करने का ये किया। जैसे इसके पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे माता पिता के द्वारा कार्य छोड़ा जाता है, उसको, उस कार्य को यदि वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर बच्चों को उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। वही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है, श्रद्धा होता है। तो ये इस तरह से इसमें हमने समझा। बहुत ही अच्छा आपने बताया दीदी। फिर आगे यहाँ पे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की मतलब सद्बुद्धि की शरण में जाओ। जहाँ उत्कृष्ट विचार हो, जहाँ ज्ञान हो, उसकी शरण में जाओ। धर्म जो अपनाने योग्य है, उसको उसकी शरण में जाओ। और संगम, संगठित होकर ही कोई का उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो उसकी शरण में जाओ। कोई भी कार्य संगठित होकर करना चाहिए हम सबको। और आगे अपने श्रद्धा, निष्ठा और प्रज्ञा, इन तीनों चीजों को तो आज जो देखने को हमें मिल रहा है, जो प्रज्ञा अवतार के रूप में जो गुरुदेव सूक्ष्म रूप में हम सब के अंदर विराजमान है। मैं तो यही समझती हूँ, हम सब के अंदर शक्ति के रूप में विराजमान, जो छोटे छोटे भी कोई भाई बहन आज
प्रज्ञापुत्र जो दिख रहे हैं वो जो कोई संस्कारशाला चला रहा है, बाल संस्कारशाला, कोई संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ने का संकल्प लिया है, कोई वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, कोई साहित्य को छपाई का कार्य कर रहे हैं, घर घर पहुंचाना है इसे, कोई जप करके वो वातावरण बना रहे हैं कि जिससे ये पूरा वातावरण बने, जैसे अरविंद घोष ने किया। जप से भी वो वातावरण बनता है, सूक्ष्मीकरण होता है उसका। तो इस तरह से छोटे-छोटे कार्य करते हुए हम सब चलेंगे। आपने बहुत सुंदर लिखा, अध्ययन और अध्यापन भी तप है। अध्ययन और अध्यापन भी तप है। मैंने उसको नोट किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम, बहुत सुंदर। जी हमारे साथ अनीता दीदी भी हैं और रूपा दीदी, बोलिए आप लोग। शिभा दीदी, रमन दीदी, बोलिए आप लोग अपने आप से। हाँ दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ दीदी, अभी जैसे किशोरी दीदी ने बताया, दीदी आप मुझे ये बताइए कि विचारों से कैसे हम चेंज कर सकते हैं सामने वाले को, कि हाँ भाई हम उसी सही, कुछ भी है, अपने क्लोज हैं काफी, कि हम उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं उसके अंदर। जी दीदी, विचारों से कैसे जी परिवर्तित कर दीदी, सकते हैं, देखिए कैसे? पहले तो हम अपने आचरण से, सबसे पहला तो उदाहरण अपने आचरण से हो जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने हमको बुरा कह दिया, घर के में बोल ही देंगे परिवार से, बुरा बोलने वाला कौन है, राह चलता तो हमको बुरा बोल के नहीं जाएगा, घर के लोग ही बोलेंगे। तो यहाँ पर आत्मीयता का संबंध है। अगर वो अपना बुरा बोल रहा है तो ओके। एक तो हमने एक लाइन, जब मेरी दीदी, मैं यहाँ पर अपने उदाहरण से आपको बताना चाहती हूँ, तो यहाँ शांति पाठ लेते हैं, फिर मैं इसको बड़ी गहराई से हम इसको बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे ठीक आपको दीदी। उदाहरण दूंगी इसमें आपको आज। तो इसको मैं शांति हाँ पाठ जी। पहले एक हाँ शांति दीदी, पाठ मैं करते हैं। इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा मैं आपको सोल्यूशन अभी अभी बताइए इसका कैसे समस्या का होगा। समाधान कर देती हूँ। चलिए एक छोटी सी लाइन बोल देती हूँ, क्योंकि लगेगा आधा रह गया। कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोच के आई थी कि इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। ठीक है, पहली लाइन तो मैं ये सोच के आई थी, दूसरी लाइन में अभी आपको बताती हूँ, चलिए।